दोस्तों, ईरान को अब ओमान का साथ मिल गया है। होर्मुज कंट्रोल करने के लिए ईरान नए नियम ला रहा है, जिसके लिए ओमान उसके साथ खड़ा है, नियम बनाने में मदद कर रहा है। वहीं ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी की कब्रगाह बनेगी, ये धमकी आईआरजीसी ने दे दी है। नई होर्मुज सेफ पॉलिसी भी ईरान शुरू कर रहा है। एक एक करके होर्मुज से जुड़ी जो खबरें सामने आई हैं वो हम आपको बता देते हैं। द क्रैडल के हवाले से लिखा है, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया मैकेनिज्म बना रहा है, उसे डेवलप कर रहा है, जिसके लिए ओमान और बाकी के संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है। होर्मुज स्ट्रेट में हमारी कार्रवाई पूरी तरह से वैध है। हम ओमान और बाकी के संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं जो इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा, यानी कि ईरान के कंट्रोल को और मजबूत करेगा। ऐसे लक्ष्य के साथ अब ईरान ने पूरी तरह से ओमान से बातचीत करना शुरू कर दी है। ओमान के अलावा भी जो बाकी के देश हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है और ये पूरा जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जा रहा है होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए। होर्मुज के इलाके में सिर्फ और सिर्फ ईरान का दबदबा होगा, ये साफ तौर से ईरान ने यहाँ पर साफ कर दिया है और ये बताया भी है कि होर्मुज में हमारा कंट्रोल पूरी तरह से लीगल है। हम लीगली इस पूरे इलाके को कंट्रोल करेंगे और उस पर काम करते हुए दिखाई देंगे और इसी के लिए ओमान से भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि होर्मुज का जो इलाका है, होर्मुज का जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, आधा तो वो ईरान के अंडर में है, जहां से ईरान कंट्रोल करता है, जहां पर ईरान ने टोल लगा कर रखा है। लेकिन बाकी का जो एरिया है वो ओमान के अंडर में आता है, ओमान के टेरिटोरियल वाटर में आता है। तो इस वजह से अगर इसे पूरी तरह से बंद करना है, पूरी तरह से एक जो बड़ा फ्रेमवर्क तैयार करना है, इसके लिए दोनों देशों की जरूरत पड़ेगी, दोनों देशों की सहमति की जरूरत पड़ेगी, ताकि एक तरफ से ईरान टोल लगाए, दूसरी तरफ से जो ओमान है वो टोल लगाए और फिर दोनों ही देश मिलकर यहाँ पर काम करें अपना। एक तरफ तो ये चीज की गई है, दूसरी तरफ एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर ईरान ने लागू करने की बात कही है। होर्मुज सेफ इसका नाम है। होर्मुज सेफ पॉलिसी ईरान में होर्मुज से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनके लिए है। लिखा गया है, इसके बारे में भी जो खबर है वो सामने आई है, क्रैडल के हवाले से लिखा है, होर्मुज सेफ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले माल के लिए डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रीमियम बिटकॉइन में चुकाए जाएंगे। डॉलर को यहां भी नहीं छुआ है, यहां भी डॉलर को नीचा दिखाया है और कहा है कि हम बिटकॉइन लेंगे। ईरान ने होर्मुज सेफ नाम का एक नया डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ईरान उन जहाजों और माल को बीमा कवरेज देगा जो कि होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री रास्तों से गुजरते हैं। इसके माध्यम से ईरान दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रास्ते पर अपना खुद का एक स्टेबल, एक सेफ बीमा सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। ईरान का अर्थव्यवस्था मंत्रालय अप्रैल से ही इस पर काम कर रहा था। इसका मकसद है कि होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही को बीमा सेवाओं के जरिए बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सके। अधिकारियों का अनुमान है कि ये प्लेटफॉर्म ईरान को करीब $10 बिलियन यानी कि 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करा सकता है। प्लेटफॉर्म पर बीमा पॉलिसी बहुत तेजी से जारी की जाती है। बीमा का पैसा बिटकॉइन में जमा करना पड़ता है। जैसे ही पेमेंट की पुष्टि हो जाती है, माल को तुरंत कवरेज मिल जाता है और मालिक को डिजिटल साइन वाली रसीद भी दे दी जाती है। पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो एन्क्रिप्टेड है और काफी सेफ है। ये प्लेटफॉर्म ऐसे समय में शुरू किया गया है जब होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल व्यापार और समुद्री माल परिवहन का बेहद महत्वपूर्ण रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर ईरान ने ये साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट को हम अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे और यहाँ पर जो जहाज है उन्हें सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उनके लिए बाकायदा बीमा पॉलिसी जो है वो लागू करने की बात कह दी गई है और इसको शुरू भी किया गया है। होर्मुज सेफ इसका नाम है। एक जो वेबसाइट है वो भी बना दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ईरान अब पूरी तरह से इस इलाके को अपने कंट्रोल में करने की जो बात है वो कर चुका है और अमेरिका यहाँ पर कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। इस बीच खबर ये भी सामने आती है कि जो IRGC से जुड़े लोग हैं, IRGC के जो पूर्व कमांडर है, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सेना के लिए इस जगह को कब्रिस्तान में बदल देंगे। ओमान की खाड़ी को, जहां पर अमेरिका अपने युद्धपोत लगाकर खड़ा है, उस जगह में साफ तौर से ईरान ने कहा है, ईरान की जो IRGC है उन्होंने कहा है कि ये जगह अमेरिकी सेना के लिए कब्रगाह बन जाएगी। मारियो की तरफ से लिखा गया है कि ईरान ने अभी अभी धमकी दी है कि वो ओमान सागर को अमेरिकी सेना के लिए कब्रिस्तान में बदल देगा। IRGC के पूर्व कमांडर रजाई ने सीधे तौर पर सरकारी टेलीविजन पर कहा, हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो घेराबंदी खत्म कर दें, इससे पहले कि ओमान सागर उनका कब्रिस्तान बन जाए। स्रोत रोया इंग्लिश न्यूज। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ तौर से अपनी जो पूरी की पूरी पकड़ है वो होर्मुज पर करने के लिए एक के बाद एक बयान भी दिए हैं और जो फ्रेमवर्क है उसे भी तैयार कर
लिया है। ओमान से बातचीत की जा रही है। ओमान से पहले भी बात की गई थी, यहाँ तक कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो भी ओमान पहुंचे थे और जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर उनकी बातचीत जो है वो हुई थी। इसके बाद अब बाकायदा एक जो फ्रेमवर्क है, जो नए नियम है, नए नियम तैयार करने के लिए, उसे लागू करने के लिए ओमान से बातचीत हो रही है और बहुत हद तक ऐसा माना जा रहा है कि ओमान इन चीज़ों को लागू कर भी देगा, इन चीज़ों में मान भी जाएगा, क्योंकि इससे ओमान का भी फायदा है और ओमान ईरान के साथ काफ़ी अच्छी जो दोस्ती है, इन दोनों ही देशों में काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बने हुए हैं। बाकी अरब देशों के बदौलत जो ओमान है, ओमान से ईरान की काफ़ी अच्छी बनती है। अब इसके बाद होर्मुज़ के इलाके में जो इंश्योरेंस के लिए नई सेवा है वो भी शुरू कर दी गई है और वहीं इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो PGSA है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, ये भी लॉन्च की गई थी जो कि अभी काम कर रही है और इसी के तहत वहाँ से जहाज़ों को निकाला जा रहा है। ये बाकायदा एक नियम जारी करते हैं, नियम जहाज़ों से जुड़े लोगों को भेजा जाता है और फिर वो उसी के तहत अपना काम करते हैं। अगर उन्हें निकलना है तो वो बताए गए नियमों के हिसाब से ही निकलते हैं, वरना उन पर हमला हो सकता है। यानी कि ईरान ने साफ तौर से ये बता दिया है कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा होगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।